रफ्तार एक ऐसा नशा है जो हर इंसान के सर चढ़कर बोलता है, जिसके चलते इंसानों ने दो पहियों पर चलने वाली फास्टेस्ट बाइक बना दी और इन हाई स्पीड सुपर कार्स ने तो धरती पर धूम मचा रखी है। लेकिन असली मजा तो है हवा में उड़ने का। अब चाहे हम इंसानों के पास उड़ने के लिए पंख हो या ना हो, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने इस सपने को पूरा कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन्स की, जिसमें बैठे इंसानों को बादलों के बीच में से होकर गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो किसी सपनों की दुनिया में जा पहुंचे हों। वहीं ठीक उसी समय अपने घरों की छतों से देखने वाले इंसान को ये एरोप्लेन्स किसी छोटी सी चिड़िया के जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये प्लेन्स अपनी कल्पना से भी काफी विशालकाय होते हैं। तो चलिए उड़ान भरते हैं आसमान की ऊंचाइयों में और एक नजर डालते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट पर, एंटोनोव AN-225 मरिया पर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन पर। करीब 850 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ने वाला यह विमान इतना विशालकाय है कि इसे उड़ाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 6 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। उस समय इस एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता था। आपको बता दूं कि ये प्लेन आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर बोइंग 737 जैसे बड़े जहाजों को भी लाया जा सकता है। इस एंटोनोव AN-225 एयरक्राफ्ट की लंबाई 290 फीट है, जो कि तकरीबन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई के बराबर ही है। ये प्लेन इतना पावरफुल है कि ये एक बारी में 640 मैट्रिक टन वजन को लेकर उड़ सकता है। लॉकहीड C5 गैलेक्सी 1960 के दशक में यूएस की एयरफोर्स के लिए बनाया गया लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 247 फीट है। इसी के साथ इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 30 जून 1968 के दिन इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक ये यूएस मिलिट्री एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही कारण है कि अभी तक इसकी करीब 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। ये विमान इतना बड़ा है कि इसको चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। अभी तक इसे वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है। दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को 1980 के दशक में यूक्रेन में ही बनाया गया था। उस समय इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। ये एयरक्राफ्ट करीब एक बारी में 405 मैट्रिक टन वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए इस एयरक्राफ्ट में पूरे 4 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स का फैलाव 240 फीट है और वहीं अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की लंबाई की तो वो करीब 226 फीट है। एयरबस A380-800 एयरबस द्वारा बनाया गया ये एरोप्लेन करीब 236 फीट लंबा है। इस कमर्शियल एयरक्राफ्ट में करीब 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में एक ही समय पर एक साथ करीब 850 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इस विमान का इस्तेमाल एक ही समय पर काफी लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। यह विमान लगातार 15,700 किलोमीटर दूरी जितना लंबा सफर तय कर सकता है या फिर 17 घंटे के लिए उड़ान भर सकता है। आपको बता दूं कि एयरबस द्वारा अब तक इस एयरक्राफ्ट की करीब 250 यूनिट बनाई जा चुकी है। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस में ज्यादातर इसी विमान का इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट के सिर्फ एक यूनिट को बनाने के लिए $445 मिलियन का खर्चा आता है। KC-10 एक्सटेंडर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि युद्ध के समय में किसी भी देश को धूल चटाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 190 और इसके विंग्स 198 फीट चौड़े होते हैं, जो कि इसे भारी भरकम विमान बना देता है। इस विमान को 1980 में पहली बार अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये अमेरिका की एयरफोर्स का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। हवा में उड़ते समय ये विमान करीब 100 सैनिकों को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में सप्लाई कर सकता है, लेकिन इस विमान का मुख्य उद्देश्य हवा में उड़ते समय अन्य विमानों को इंजन सप्लाई करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे उड़ती हुई बस कहना गलत नहीं होगा। अब भले ही बोइंग विमानों ने एयरबस को कितनी भी टक्कर क्यों ना दी हो, लेकिन नंबर 1 पर तो एयरबस का ही नाम आता है, क्योंकि इंसानी इतिहास में अभी तक सिर्फ यही एयरक्राफ्ट है सबसे ज्यादा पैसेंजर को बिठाकर उड़ने की क्षमता रखता है।
फ्रांस के इस व्हाइट बॉडी एयरक्राफ्ट ने 27 अप्रैल 2005 को सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये प्लेन जमीन से करीब 43,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 2,76,800 किलोग्राम वजनी इस प्लेन की लंबाई 240 फीट है, जिसमें रोल्स रॉयस कंपनी द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे इस सूची में और भी बड़े एयरक्राफ्ट का नाम शामिल किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।